हम लोग देखते हैं कि आजकल सोसाइटी केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं ड्यू टू डिप्रेशन, एंजाइटी, कि लोगों से फ्री होता है ये नीचे आ जाता है, इसके वजह से पर्सन की वो जान नहीं जाती। And the heat is also used for producing lights also, like the solar flare. अच्छा, इन केस ऑफ एनी डिजास्टर या फिर कोई एक्सीडेंट हैपन होता है कि जैसे क्या होता है, बैरियर में लोग नीचे से चले जाते हैं और एक्सीडेंट्स होते हैं, तो जैसे ये ट्रैफिक लाइट ऑन होगी, कार्स बना के ऐसे सोलर स्टेशंस बनाएंगे और ये सोलर। आज हम मौजूद हैं गोरखपुर महोत्सव की विज्ञान प्रदर्शनी में, जहां पे बच्चों के द्वारा प्रस्तुत मॉडल्स को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और बच्चों ने बहुत बेहतर प्रयास किया है विज्ञान को लेकर के। और अभी हम मौजूद हैं सेंट एंथनी कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों के साथ, जहां पे उन्होंने सोलर एनर्जी से रिलेटेड अपना प्रोजेक्ट लाया। अब आगे बात करेंगे उन बच्चों से। आपके इस प्रोजेक्ट में क्या संदेश है और क्या किस प्रकार से आप इसको बताना चाह रहे थे, क्या मोटो क्या है? Good afternoon, sir. Our project is about the anti-suicide system mechanism. हम लोग देखते हैं कि आजकल सोसाइटी केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं ड्यू टू डिप्रेशन, एंजाइटी, कि लोगों से स्टूडेंट्स की बात नहीं हो पा रही, वो अपने आप को बहुत अकेलापन, इसलिए वो लोग सुसाइड करने का अटेम्प्ट करते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट है कि ऐसे कुछ सोसाइटी केसेस को हम लोग कम करने की कोशिश करें। तो हम लोग ये क्या बनाए, ऐसे मैकेनिज्म है जिसमें अपने आप को इसको बनाने का मोटो क्या कोटा या दिल्ली में जो हो रहे हैं सुसाइड का था मोटो? इसमें हम लोग मोटो ये, अगर मान लीजिए सुसाइड करने की कोशिश करेगा तो ये अलार्म जो होगा ये अपने आप बजने लगेगा। इससे क्या होगा, अगर ये घर में अकेले भी है तो अपने नेबर्स होंगे उनको ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, तो उससे कुछ केसेस। क्या कुछ वेट का इफेक्ट भी पड़ रहा है यहाँ पे? यस सर। अच्छा, वो क्या है, उसको एक बार दिखाने का प्रयास सर। अगर ये वेट आपका जैसे ऊपर जो हम लोग ने लगाया स्प्रिंग लगाया, तो स्प्रिंग में कोई टेंशन होगा, अगर उस टेंशन से ज्यादा वेट का होता है तो ये नीचे खींचने पे ये जो फैन का स्प्रिंग होता है ये नीचे आ जाता है, इसके वजह से पर्सन की वो जान नहीं जाती। एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है बच्चों के द्वारा, जिसमें उन्होंने आज के डेट में एंजाइटी या फिर दबाव की वजह से जो बच्चों में सुसाइड वाली प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसको देख करके इन्होंने एक सराहनीय कदम उठाया है, जिससे लोग अवेयर हो सकें और सुसाइड को रोका जा सके। अभी मौजूद हूँ मैं सेंट एंथनी कॉन्वेंट स्कूल के फिर बच्चों के पास, जहाँ पे उन्होंने एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट बनाया है, जो कि आज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या का समाधान इन्होंने करने का प्रयास किया है। आगे आप एक्सप्लेन करें जरा आपने इस प्रोजेक्ट को। Actually, what happens what happens because of air pollution, we suffer many things. Like the harmful toxic atmosphere causes many problems to human beings also. So we have found a simple way. It's a short method. Here, what happens? Like as you can see there, the pollution goes under the cabin, and here it is installed carbon filter. What happens, like the other toxins are stick in the filter itself, and the carbon is extracted out in the filter, and like here we get just take it out, take this one out, and we get carbon in powder form here only. अच्छा, ये जो पॉल्यूशन था ये इसके थ्रू यहाँ पे आ रहा है और ये कार्बन यहाँ पे आपका कलेक्ट हो रहा है पाउडर के कार्बन मोनोऑक्साइड इज देयर, सो वी लाइक डिटैच द कार्बन इन फिल्टर एंड वी जस्ट टेक इट इन द फॉर्म ऑफ पाउडर फॉर्म, एंड फ्रॉम दैट पाउडर फॉर्म वी क्रिएट इंक, लाइक वी कैन यूज इट। अच्छा, इस पाउडर से आपने इंक कन्वर्ट करा है, वेरी गुड। And for there's a small project also inside this also, like एयर पॉल्यूटेंट वो हमारा इंक में कन्वर्ट हो जाएगा और दैट इंक वी कैन यूज। एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन इन्होंने करा हुआ है कि उस कार्बन को पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये उसे इंक के रूप में फिर से आपको वापस दे रहे हैं। And the heat is also used for producing lights also, like the solar flare. अच्छा, लाइट्स भी प्रोड्यूस। Yeah. Like the heat energy is transferred into light energy, the extra heat which is given out, and the pollution is used for this thing. That's एक बहुत ही इनोवेटिव इनका प्रोजेक्ट है, जिसमें ये कार्बन को पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करके एक तो इंक और दूसरा उसकी हीट एनर्जी से ये लाइट भी बना रहे हैं। वेरी गुड।
एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे देखने को मिला है विज्ञान प्रदर्शनी में सेंट एंथनी कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों के द्वारा। सॉरी कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों के साथ, जिसमें उन्होंने सोलर एनर्जी से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन की बात करी जा रही है। और अभी जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चों का ये इनिशिएटिव क्या है। बताइए ये किस तरीके से आपने करा? ये जो मॉडल है वो स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन का है। तो ये सबसे पहले हम लोग आते हैं माउंटेन टनल। माउंटेन टनल तो हम जानते हैं कि बहुत सारे ब्लाइंड फोल्ड्स होते हैं, ब्लाइंड कर्व्स होते हैं, जिसमें एक्सीडेंट के बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं। तो उन घाट्स पे अगर हम टनल का प्रयोग करेंगे तो उससे एक्सीडेंट्स हमारे कम होंगे, क्योंकि जो भी राइड करेगा उसको दिखेगा कि हाँ आगे कर्व है, तो इससे एक्सीडेंट प्रिवेंशन होता है। इन केस ऑफ एनी डिजास्टर या फिर कोई एक्सीडेंट हैपन होता है, इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट या कोई भी ऐसा कोई डिजास्टर होता है, तो यहाँ पर ये स्विच है कंट्रोल रूम का। इसको जब ऑन करेंगे तो यहाँ से कंट्रोल रूम से कॉल जाएगी नियर बाय हॉस्पिटल में। उससे जो भी एक्सीडेंट में जो भी घायल हुआ होगा उसको नेसेसरी इक्विपमेंट्स और फर्स्ट एड प्रोवाइड किया जाएगा। इन केस अगर वो मटेरियल्स उस हॉस्पिटल में नहीं कनेक्टेड है तो फिर वो फोन कॉल जितने भी सिटी में हॉस्पिटल्स है उनके पास जाएगा, और जिसके पास भी होगा वो इक्विपमेंट जल्द से जल्द प्रोवाइड करेगा, और उससे जो भी रिस्पेक्टिव इंसान है उसकी जान बच जाएगी। यानी कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो ये इस स्विच के द्वारा जो भी आपके नजदीकी हॉस्पिटल है उन्हें पहली कॉल जा रही है, और अगर किसी से नहीं कनेक्ट हो रहा है तो वो सभी हॉस्पिटल तक पहुंचेगा और जो भी नियर बाई होगा वो उन्हें अटैक करेगा। इसमें बस आपको स्विच दबाना है, कॉल ऑटोमेटिक कॉल ट्रांसफर होगी, और वो 24/7 हर हॉस्पिटल में जिससे भी कनेक्टेड है वहाँ पे लोग उपस्थित रहेंगे और फिर वो बताएंगे। और फिर ये अंडर वाटर टनल ब्रिजेस जो वाटर के ऊपर बनती है उनमें लिमिटेशंस होते हैं कि 40 टन इतना है, लेकिन इसमें लिमिटेशंस नहीं होगी। इसमें एक्सपोर्ट के दौरान बहुत प्रॉब्लम होती है कि अगर आपके पास एक्सपोर्ट का सामान ओवरलोड है तो फिर ब्रिज गिरने की दिक्कत होगी। तो अगर हम लोग अंडर वाटर टनल बनाएंगे तो उसमें ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं हो। और इन केस ऑफ अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि इसमें प्रेशर लगेगा, तो इसमें हम लोग कुछ ऐसा हम लोग बनाएंगे कि वो प्रेशर यहाँ से सेंस करेगा, वो डिटेक्ट करेगा, और जैसे ही लगेगा कि हाँ अब पानी का प्रेशर ज्यादा हो रहा है और ऐसा फ्लड वर्ड के चांसेस है, तो यहाँ पर एक शेड रहेगा, वो शेड गिर जाएगा। ये वर्टिकल विंड बहुत लाइट है, इसको ये जब भी रोटेट होगा तो एनर्जी जनरेट होगी, ये एनर्जी पूरे इस पावर हाउस में कलेक्ट होगी और फिर यहाँ से उसको सप्लाई पूरे सिटी में किया जाएगा। ये ट्रैफिक सिग्नल है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग बैरियर वी आर यूजिंग ट्रैफिक सिग्नल। इस ट्रैफिक सिग्नल का ये काम है कि जैसे क्या होता है बैरियर में लोग नीचे से चले जाते हैं और एक्सीडेंट्स होते हैं, तो जैसे ये ट्रैफिक लाइट ऑन होगी, मतलब जैसे ट्रेन आ रही है और ट्रैफिक लाइट ऑन होती है तो तुरंत ही एक रेस आएंगे, और वो रेस को अगर कोई क्रॉस करेगा तो रिस्पेक्टिव कंट्रोल रूम में, जो क्रॉसिंग का कंट्रोल रूम है, वहां पे जो भी पुलिस या गार्ड्स रहेंगे वो उन पे फाइन इम्पोज करेंगे और उनको रोकेंगे उस चीज से। फ्यूल से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, वो पोल्यूशन बहुत ज्यादा डिग्रेड करता है एनवायरनमेंट को। तो हम लोग इलेक्ट्रिक कार्स बनाएंगे, इलेक्ट्रिक कार्स बना के ऐसे सोलर स्टेशंस बनाएंगे और ये सोलर रेस की मदद से उसको कन्वर्ट करके और ऐसे इससे गाड़ियां चार्ज हो जाएंगी। ये डस्टबिन है, लोग कूड़ा फैलाते जाते हैं, वो ओवरलोड हो जाता है और दिक्कत कैसे होती है, जो लोग काम कर रहे होते हैं। तो हम जैसे ये डस्टबिन भरेगा, ये बैटरी कनेक्टेड है, ये ऐसे इस पे सेंस करेगा, यहाँ पे बजर लगा है, वो बजर बीप करेगा और ऑटोमेटिक डस्टबिन बंद हो जाएगा, और डस्टबिन तब तक नहीं खुलेगा जब तक उसे कोई खाली नहीं करता है। मोदी जी के हमारे स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन के कार्यक्रम को देखते हुए बच्चों का एक जबरदस्त इनिशिएटिव है, जिसमें बच्चों द्वारा कंट्रोल रूम से चीजें स्टार्ट करी जा रही हैं, जो इमरजेंसी सिस्टम से जुड़ा हुआ है, और शहर में होने वाले किसी एक्सीडेंट या किसी दुर्घटना के बाद अलार्म सिस्टम और उसकी हॉस्पिटल से कनेक्टिविटी, जिससे लोगों को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके, उनकी जान बचाई जा सके। उसके बाद अंडर वाटर कंजम्पशन टनल को लेकर के इन्होंने बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव दिखाया है, जहां पे अगर कभी भी फ्लड रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका भी सोल्यूशन इन्होंने दिया है। उसके बाद फिर हम आगे आते हैं, तो आगे इन्होंने वर्टिकल विंड का जो प्रयोग किया है, और इसके बाद इनके पास रेलवे सिग्नल के लिए और स्मार्ट डस्टबिन, इन सभी को मिला करके एक बहुत ही अच्छा स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए
बहुत साफ सुथरा और सुंदर मॉडल बच्चों ने प्रस्तुत किया है जो काफी इनिशिएटिव है। वेरी गुड।